कल रात मेरी कार का हुआ बहुत बुरा एक्सीडेंट। इस एक्सीडेंट के बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ये है मेरी बहुत ही प्यारी सेकंड कार। मैंने बहुत ही मेहनत से ये गाड़ी ली थी और आज इसकी हालत देख के ना मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। आप भी इस वीडियो को देखोगे ना, अपने आंसू नहीं रोक पाओगे, बाय गॉड। हमें मॉर्निंग में पता चला कि हमारी गाड़ी के साथ क्या हुआ है। रात में एक्सीडेंट हो गया था, बहुत ही ज़्यादा बुरा। एक्सीडेंट हुआ कैसे था मैं आपको बता देती हूँ। मेरे ड्राइवर भैया गाड़ी को लेकर आ रहे थे सर्विस करवा कर, और उन्होंने देखा नहीं, उनके आंखों के सामने ब्लैकनेस छा गई थी, जिस वजह से उन्होंने दूसरी कार में मेरी गाड़ी को मार दिया। बात यह है कि दोनों कार्स का बहुत बुरी तरह एक्सीडेंट हो गया था। मेरी गाड़ी भी खराब हो गई थी और सामने वाले की भी। बट मेरी गाड़ी को तो हो चुके हैं 5 साल, और लेकिन मेरी गाड़ी को हो चुके हैं 6 साल। लेकिन जो दूसरी गाड़ी भिड़ी थी वो बिल्कुल न्यू थी तो छोटी ही, लेकिन नुकसान तो हुआ था। चीज छोटी हो या बड़ी हो, नुकसान होता है तो दुख तो होता ही है, और वो भी इतनी कीमती चीजों का दुख तो बहुत ज्यादा होता है। सबसे अच्छी बात यह है, भयानक एक्सीडेंट होने के बाद भी ना तो ड्राइवर भैया को हार्म हुआ, ना ही उन लेडी को हार्म हुआ। वैसे बता दूं, वो औरत अकेली नहीं थी, उनके साथ उनकी मम्मी भी थी और उनका एक बेटा भी था। बहुत ज्यादा क्राउड हो गया था क्योंकि वो बहुत ज्यादा चीख चिल्ला रही थी। सबसे अच्छी बात ये थी कि उनको कहीं पर भी नहीं लगी थी और हमारे ड्राइवर को कहीं नहीं लगी थी। मैं बार बार यही पूछ रही थी क्योंकि ड्राइवर भैया भाग गए थे भीड़ देखकर, उनको बहुत टेंशन हो गई थी। लेकिन सब ठीक था सिवाय इस गाड़ी के। ये है मेरी सनी निसान की कार है जिसका एक्सीडेंट हुआ था। पूरा बम्पर निकल गया था बाहर। उन्होंने सुबह सुबह थोड़ा सा ठीक किया था जिस वजह से टायर आगे आ गया था, अदरवाइज वो बता रहे थे टायर तो दिख ही नहीं रहा था, वो इतना पीछे जा चुका था। मैं भगवान से यही प्रे करूंगी कि एक्सीडेंट हो जाए, गाड़ी खराब हो जाए, लेकिन इंसान को कभी कुछ ना हो। जैसे इस गाड़ी में किसी को कुछ नहीं हुआ, वैसे ये कार मेरे लिए बहुत लकी है। मैं इस कार को 6 सालों से चला रही हूँ और एक बार भी मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ, और अगर आज हुआ भी है तो उसमें भी किसी को लगी नहीं है। गाड़ी का क्या है, वो तो ठीक हो जाएगी, लेकिन इंसान को ठीक होने में बहुत टाइम लगता है। बस आप देख सकते हो, कार के पुर्जे इधर से उधर सब जगह निकल चुके थे। दुख तो हो रहा था, लेकिन खुशी की बात तो मैंने बता दी कि किसी को कुछ हुआ नहीं था। गाड़ी की ऐसी हालत देख के मेरा तो रोने का मन कर रहा था, लेकिन सैड होने के अलावा मैं और क्या ही कर सकती थी। 2018 में मैंने अपनी ये कार ली थी, जिसको लेने के बाद मैं बहुत खुश हुई थी क्योंकि ये मेरी ऑटोमेटिक कार थी। ऑटोमेटिक कार चलाने का मजा ही कुछ और होता है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश थी उस टाइम। आज भी खुश हूँ कि मेरे पास एटलीस्ट मेरी गाड़ी है। ठीक हो जाएगी, आई नो टाइम लगेगा, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। हम लोगों ने गाड़ी देख ली थी, आज ये लोकल एरिया में खड़ी हुई थी क्योंकि इसकी चलने की भी हालत नहीं थी, उनको थोड़ा सा ठीक करना था। हम लोकली अपनी कार को नहीं दे सकते क्योंकि जितने भी इसके मेन पार्ट्स होते हैं वो निकाल देते हैं और इसमें फेक डाल देते हैं। इसीलिए हमने सोचा कि इसको हम एक अच्छे सर्विस सेंटर में देंगे। उसके बाद हम सभी निकल गए थे वहां से। अब गाड़ी को सर्विस सेंटर पहुंचाना है और ठीक करवाना है। बस आप भी प्रे करो जल्दी से जल्दी गाड़ी ठीक हो जाए।